तो फाइनली मार्वल ने सुपरमैन को टक्कर देने वाली अपनी मूवी फैंटास्टिक फोर का टीजर लॉन्च कर दिया एंड इसको देखने के बाद लोगों की मिक्स्ड फीलिंग्स आ रही हैं। कुछ लोगों को ये टीजर बहुत ही अंडरवेलमिंग लगा और वहीं पर कुछ लोग इसके लिए पॉजिटिव रहना चाहते हैं। तो पिछली बार की तरह इस बार भी हम पूरे सिनेरियो को शुरू से देखकर ये चीज समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोगों के जो विचार आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं। क्या ये टीजर सच में इतना बुरा था या फिर लोग इसे कुछ ज्यादा ही डिग्रेड कर रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट। तो अगर तुमने भी मेरी तरह कॉमिक बुक्स नहीं पढ़ी और तुम मार्वल को सिर्फ मूवीज से ही जानते हो तो हो सकता है तुम्हारे दिमाग में सवाल आए कि फैंटास्टिक फोर क्या है और क्यों लोग इसके बारे में इतनी बात कर रहे हैं। तो जितना मुझे पता है फैंटास्टिक फोर इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सुपर हीरो टीम इन सुपर हीरो हिस्ट्री एंड पॉपुलर मतलब एकदम पॉपुलर एवेंजर्स लेवल एटलीस्ट इन द कॉमिक्स। सबसे पहले मार्वल ने इस टीम के ऊपर मूवी बनाई थी 2005 में जिसमें क्रिस एवांस थे और मुझे तो मूवी ठीक ठाक ही लगी बट आई थिंक पब्लिक को कुछ खास पसंद नहीं आई थी क्योंकि अगर अभी आप जाकर रॉटन टोमेटोज में उसकी रेटिंग देखोगे तो वो 27% है। उसके बाद 2 साल बाद इसका सीक्वल आया जो कि अगेन लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आया एंड फिर क्योंकि मार्वल ने एमसीयू की शुरुआत कर दी तो फिर इस मूवी को ड्रॉप कर दिया गया। बट एक बार फिर से 2015 में 20th सेंचुरी फॉक्स ने फैंटास्टिक फोर की एक नई मूवी बनाई और इस बार तो पब्लिक ने इस मूवी को भयंकर रगड़ा। खैर एक बात तो माननी पड़ेगी, फैंटास्टिक फोर मूवीज का पास्ट भले ही जैसा रहा हो बट उसके अंदर ह्यूमन टॉर्च का फ्यूचर हमेशा मार्वल में ब्राइट रहा है। खैर ये सब मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हें फैंटास्टिक फोर की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा पता चल जाए। अभी ये जो मूवी जुलाई में आने वाली है जिसका टीजर हम अभी देख रहे हैं, इस मूवी को मार्वल ने 2020 में अनाउंस किया था जब एंड गेम आने के बाद मार्वल ने अपनी नेक्स्ट स्लेट रखी थी। तब से लेकर अब तक मार्वल ने काफी सारी मूवीज और शोज लॉन्च किए हैं और अब ये कहना गलत नहीं होगा कि उनमें से ज्यादातर प्रोजेक्ट्स फेल हुए हैं। एंड जब एक के बाद एक आप काफी सारे बुरे प्रोजेक्ट्स निकालते हो तो उसके बाद आपके अच्छे प्रोजेक्ट को देखने के लिए भी कोई नहीं आता और वैसा ही कुछ अब मार्वल के साथ भी होता हुआ दिख रहा है। लोग अब उनकी मूवीज के लिए उतना एक्साइटेड नहीं होते जितना एंड गेम के टाइम पे होते थे बट इसके बाद भी मार्वल के कुछ डाई हार्ट फैंस को इस मूवी से उम्मीदें थी। रीजन जो कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, इट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टीम। फैंस को उम्मीदें थी कि इस मूवी में मार्वल कुछ अच्छा करेगा बट जो टीजर हमें देखने को मिला उसमें ऐसा कुछ हार्ड हिटिंग नहीं था। टीजर में जस्ट हमारे मेन कैरेक्टर्स कुछ डायलॉग्स बोल रहे हैं और उन डायलॉग से जो चीजें रिवील होती हैं वो फैंस को ऑलरेडी पता है। और रही बात कैरेक्टर्स की तो इस टीजर में ज्यादा कुछ कैरेक्टर्स भी नहीं दिखे, सिर्फ मेन कैरेक्टर गैलेक्टस और एक ये बंदा जिसके बारे में कुछ नहीं जानता। कंपैरिजन के लिए अगर मैं बगल में सुपरमैन का टीजर रखूं तो उसमें हमें काफी कुछ देखने को मिला था, काफी सारे कैरेक्टर्स, काफी सारे सरप्राइजिंग मूवमेंट्स और सुपरमैन का ये हीरो मूवमेंट भी। और मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इस तरह के टीजर काम करते ही नहीं है। इससे पहले हमने ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर का टीजर देखा था जिसमें एक भी डायलॉग नहीं था बट इट मेड अस एक्साइटेड। और अब जब कंपैरिजन की बात चली रही है तो अभी कुछ दिन पहले जो डेयरडेविल का टीजर आया था इट वर्कड सो वेल बट यहाँ पर कंपैरिजन करना सही नहीं होगा बिकॉज जिन मूवीज की मैं बात कर रहा हूँ उनके कैरेक्टर्स को हम पहले से ही जानते हैं और मैं यहाँ पर मार्वल का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ रहा हूँ। दे वांटेड टू सेट अ इमोशन फॉर द मूवी विच इज लव एंड फैमिली। ये कोई हाईली एक्शन बेस्ड मूवी नहीं होने वाली है जिस चीज को मार्वल ने टीजर में साफ क्लियर कर दिया है। बट अगेन वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट को भूल गए, लोगों को एक्साइटेड करना। अब वो दिन नहीं रहे जब लोग सिर्फ मार्वल का नाम सुनकर एक्साइटेड हो जाते थे। नाउ यू हैव टू गिव देम समथिंग। और जब लेने देने की बात चली गई तो एक बार इस चीज पर भी नजर डाल लेते हैं कि मार्वल इस मूवी में क्या ऑफर कर रहा है। फैंटास्टिक फोर की नई टीम जिसमें पेड्रो पास्कल होंगे मिस्टर फैंटास्टिक, पहली बार गैलेक्टस का फुल लुक, फीमेल सिल्वर सर्फर और शायद आरडीजे का डॉक्टर डूम भी। एंड आरडीजे का डॉक्टर डूम के लिए मैं थोड़ा सा स्पेक्टिकल हूँ। खैर इस मूवी में डॉक्टर डूम के लिए ज्यादा कोई उम्मीदें मत रखना, बस थोड़ा बहुत दिख जाए काफी है। इतना सब होने के बाद भी इस मूवी का टीजर हमें एक्साइटेड नहीं कर पाया। सो या इट वाज अंडरवेलमिंग बट फिर भी मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहूंगा। अभी ट्रेलर आने का वेट करते हैं और फैंटास्टिक फोर रिलीज होने से पहले कैप्टन अमेरिका और डेयरडेविल आने वाले हैं तो आई थिंक वो मार्वल के लिए थोड़ा माहौल सेट कर देंगे। तुम्हारे इस मूवी को लेकर क्या थॉट्स है कमेंट्स बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।